हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 11 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कह रहा है कि यदि बिंदु, यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, समतल इतना से समान दूरी पर स्थित है, तो P क्या मान जाती है। यानी कि यह बिंदु से इस समतल की दूरी और इस बिंदु से इस समतल की दूरी बराबर है, तो हमें यहाँ पे P का मान ज्ञात करना है। अच्छा, हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, तो इसके स्थिति सदिश क्या होंगे। हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु बिंदु क्या दिया है, 1 1 P का स्थिति सदिश इसका क्या हो जाएगा जी। जैसे हम लोग वेक्टर A1 कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस का पी के कैप। ठीक है, और दूसरा बिंदु दिया गया है, उसका देख लेते हैं। बिंदु -3 0 1 का स्थिति सदिश इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो वेक्टर A2 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 आई कैप और प्लस का के कैप। ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई स्थिति सदिश दिया हो, बिंदु का स्थिति सदिश दिया हो और वहां से किसी समतल की दूरी निकालनी हो, तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि किसी बिंदु जिसका स्थिति से वेक्टर ए है से किसी समतल का समीकरण क्या होगा, वेक्टर r डॉट n वेक्टर इक्वल टू 90 की लंबवत दूरी या दूरी भी लिख सकते हैं। लंबवत दूरी जो हो जाएगा वह d बराबर में फॉर्मूला होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d और y में n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास देखो समतल का समीकरण इसी रूप में यहाँ दिया है। अगर इस यहाँ इसको उधर लेके चल जाएंगे, समतल का समीकरण जो दिया है, समतल का समीकरण वह क्या दिया है, वेक्टर r डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप इक्वल टू में माइनस का 13 कर दें, तो यहाँ से इस समतल के समीकरण के अनुसार यहाँ n वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप, और d कितना हो जाएगा दूरी, ये जो d है, ये d जो हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 13 हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं, d जो है यहाँ पर माइनस का 13 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बिंदु पहला बिंदु जो था 1 1 P से दिए गए समतल की दूरी, इस दूरी का हम लोग d1 ले लेते हैं, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टर्म मोड में देंगे। देखिए एक वेक्टर ए के जगह पर इसका स्थिति सदिश जो है, इस बिंदु का स्थिति सदिश जो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप, ठीक है, और डॉट यहाँ पर n वेक्टर ये रहेगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 12 के कैप, और फिर यहाँ माइनस डी, तो माइनस और डी क्या वैल्यू माइनस का 13, और बाई में n का मैग्नीट्यूड यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए d1 इक्वल टू यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा 3 प्लस 4 माइनस का 12p प्लस का 13, और बाई में रूट अंडर देखिए 9 प्लस 16 प्लस 144। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं d1 इक्वल टू, देखो तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 3 7 और 13 20 हो जाएगा यहाँ। तो हम लिख सकते हैं कि 20 माइनस का 12p और बटा में ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 169, यानी 13 लिख सकते हैं। ठीक है,
ये 13, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए इसके बाद अब दूसरा जो बिंदु था उससे उससे समतल की दूरी देखते हैं। बिंदु दूसरा क्या था जी, -3, 0, 1 से दिए गए समतल की दूरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d2 इक्वल टू में मोड में देंगे इसका स्थिति सदिश 3i कैप प्लस का k कैप डॉट आपका हो जाएगा 3n वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप -12k कैप और -13 बाई में रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस में -12 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो तो माइनस का 9 और माइनस का 12 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 13 बाई में रूट अंडर 169 आ जाएगा। तो d2 इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस का 1 और ये माइनस का मोड में माइनस का 8 हो जाएगा और बाई में रूट अंडर 169 है तो 30 लिख सकते हैं, यानी कि d2 बराबर में आ जाएगा 8/13। चलिए अच्छा, चूंकि हम लोग अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो हमारे पास ऊपर दिया हुआ था कि दोनों बिंदु से समतल की दूरी बराबर है। चूंकि यहाँ ले सकते हैं कि बिंदु है क्या था जी 1 1 p तथा -3 0 1 से समतल की दूरी बराबर है, तो इसलिए d1 किसके बराबर हो जाएगा d2 के। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर देते हैं। तो d1 का वैल्यू आया है आपके पास मोड में 20 माइनस का 12p बाई में 13 और इधर है 8/13, 13 से 13 काट देते हैं तो मोड में है ये। तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं 20 माइनस 12p बराबर में 8, या एक और लिख सकते हैं माइनस का 20 माइनस 12p बराबर में 8। इसको उधर लेते हैं 12p बराबर में 8 माइनस कर दिए माइनस 12p बराबर में -12 माइनस में कर जाएगा भाग में p का मान 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 20 प्लस का 12p बराबर में 8, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा तो 12p बराबर में 28, यानी p बराबर में 28/12, 4 3 12 4 7 28, यानी p का मान 7 में यहाँ से 3 आ गया। तो p का मान 2 आया, p का मान 1 भी हो सकता है या 7/3 भी हो सकता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, समतल हो। देखिए दो समतल दिए गए हैं कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा एक अक्ष के समांतर तल का समीकरण क्या होगा। अच्छा, दोनों के प्रतिच्छेद से जाने वाले प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि समतल हो वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 1 तथा वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू में -4 कर देते हैं। इसको इधर लिख देते हैं कि प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तल का या समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर r, यहाँ आ जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप इक्वल टू में 1 प्लस लेमडा इंटू माइनस का 4। तो देखो ना i कैप वाले के साथ j वाले को j को और k वाले को k के साथ करते हैं। तो r वेक्टर r डॉट यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा i कैप कॉमन भी करते जाते हैं 1 प्लस 3 लेमडा j कैप और फिर 1 माइनस लेमडा k कैप इक्वल टू 1 माइनस का 4 लेमडा। तो ये हमारे
समतल का समीकरण हुआ। हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल के यहाँ रखने वाले हैं। कैसे निकलेगा, तो यहाँ कह रहा है कि एक अक्ष से समांतर तल का समीकरण। चलिए, तो यहाँ से यह समतल का समीकरण हुआ और ये समतल का समीकरण हुआ, तो ये जो सदिश आप देख रहे हैं इस समतल पर लंब सदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समतल पर लंब सदिश यहाँ पर ये का दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् अनुपात हो जाएगा यहाँ 1 + 2 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा है ना, और यहाँ तीसरा यहाँ देखिए 1 माइनस का ये ना होगा तथा ऐसे लिख सकते हैं एक्स अक्ष का दिक् अनुपात क्या होगा, एक्स अक्ष का दिक् अनुपात क्या होगा, तो एक्स अक्ष का दिक् अनुपात होगा 1 0 0 1 0 0। देख रहा है ना जी। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर तल जाने वाला तल का समीकरण, एक्स अक्ष पर जो दिक् अनुपात होगा, एक्स अक्ष का दिक् अनुपात 1 0 0 होगा और तल पर लंब सदिश का यहाँ पर दिक् अनुपात यह है, तो एक दूसरे पे लंब होंगे, तो हम लोग a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समतल एक्स अक्ष के समांतर है, कह रहा ना आपके क्वेश्चन में, इसलिए समतल का अभिलंब एक्स अक्ष पर लंब होगा। तो देख लीजिए एक्स अक्ष पर जो लंब सदिश है उसका मैंने यहाँ दिक् अनुपात लिया है और ये दिक् अनुपात लिया है, इसलिए इन दोनों के साथ आप करेंगे a1 a2 यानी कि 1 + 2 लैम्डा इंटू में 1, b1 b2 यानी कि 1 + 3 लैम्डा इंटू में 0 और प्लस c1 c2 यानी कि 1 - लैम्डा इंटू 0 = में 0। तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, बच जाएगा 1 + 2 लैम्डा = में 0, 2 लैम्डा = में -1 यानी लैम्डा = -1/2 -1/2। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए लिख सकते हैं समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, तो ऊपर था वेक्टर r डॉट, देखिए ये वाला लिखते हैं 1 + 2 लैम्डा i कैप 1 + 3 लैम्डा j कैप 1 - लैम्डा k कैप = में 1 - 4 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू -1/2 यहाँ पर आ जाता है। वेक्टर r डॉट यहाँ पे देखिए क्या होगा 1 + 2 इंटू में क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है, आई कैप 1 + 3 लैम्डा आ जाएगा -1/2 जे कैप प्लस 1 -1/2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा के कैप और = में 1 - 4 इंटू में -1/2, समझे ना। तो हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर r डॉट में, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये आई कैप वाला गायब हो गया। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 1 - 3/2, 1 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद यहाँ देखिए ये प्लस का 3/2 के कैप हो जाएगा और = में यहाँ देखो इसको इससे काट सकते हैं 2 बार में, माइनस में प्लस हो जाएगा तो 2 1 3 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आ गया वेक्टर r डॉट -1/2 जे कैप और प्लस 3/2 के कैप = में 3। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना वेक्टर r = में xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये लिखेंगे ना, तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस का zk कैप
डॉट -1/2 जे कैप प्लस का 3/2 के कैप इक्वल टू में 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ये जे कैप तो -1/2 वाई और के कैप यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना +3/2 जेड इक्वल टू में 3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ 2 -y प्लस का 3z इक्वल टू में 3 जाकर मल्टीप्लाई -y प्लस का 3z इक्वल टू में 6। या इतना छोड़ देते हैं या इसमें आप एक काम करो इन दोनों को भी उधर लेके चल जाते हैं तो प्लस का y माइनस का 3z प्लस का 6 बराबर में 0। ये आपके समतल का समीकरण हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करा कि यदि O मूल बिंदु तथा बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर देखिए 1 2 -3 है तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण क्या है। ठीक है वह हमें तल का समीकरण निकलना है जो P बिंदु से होकर जाए और OP के लंबवत। ठीक है उसका हमें समीकरण निकालना है। अच्छा मूल बिंदु और A बिंदु P इन दोनों को मिलाने वाले सदिश यानी कि वेक्टर OP की बात करें तो वेक्टर OP का दिक् अनुपात क्या होगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास दो बिंदु दिए गए बिंदु O जिसका निर्देशांक होगा 0 0 0 तथा बिंदु P जिसका निर्देशांक है 1 2 -3। ठीक है दो बिंदु यही ना है बिंदु इतना तो था इतना को मिलाने वाली सदिश OP का दिक् अनुपात क्या होगा। पहले इसका दिक् अनुपात देख लेते हैं। तो दिक् अनुपात क्या हो जाएगा क्योंकि देखिए कह रहा है कि OP के लंबवत तल का हमें समीकरण निकालना है। तो पहले इसका दिक् अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा देख लेते हैं 1 - 0 2 - 0 -3 - 0 यानी क्या आ जाएगा 1 2 -3। ये आपका दिक् अनुपात होगा उसका। ठीक है। अच्छा अब ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसी बिंदु से कोई तल गुजरता है तो उस समतल का समीकरण क्या होगा जब उसका हमारे पास दिक् अनुपात दिया हो। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा a इंटू में x माइनस x1 प्लस b इंटू में y माइनस y1 प्लस c इंटू में z माइनस का z1 इक्वल टू 0। ठीक है इसमें लिख देंगे कि जहां a b c समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। ठीक है तो हमारे पास बिंदु दिया ही है कि इस बिंदु से गुजर रहा है और दिक् अनुपात निकाल ही दिया है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसलिए समतल का समीकरण क्या हो जाएगा 1 इंटू में x माइनस x1 की जगह पे 1 b की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू में y माइनस 2 और c की जगह पर यहाँ माइनस का 3 है और इंटू में z माइनस ये जो बिंदु दिया उसका माइनस तो +3 कर देते हैं इक्वल टू में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 और माइनस का 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस का 3z और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा तीनों माइनस 9 4 13 1 14 माइनस का 14 बराबर यही अपने समतल का समीकरण हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है समतल दो समतल दिए गए हैं इनके प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले अच्छा यानी कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है तथा ये भी कह रहा है कि तल इतना के लंबवत तल का समीकरण यानी कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से वह समतल गुजर रहा है और इस पर लंब भी है। ठीक है तो हम लोग पहले इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समतल
समतलों आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू में 4 और आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप इक्वल टू में -5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल का समीकरण क्या हो जाएगा। वेक्टर आर अंदर हो जाएगा देखो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप फिर प्लस लेमडा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप इक्वल टू में 4 प्लस यहाँ हो जाएगा लेमडा इंटू में माइनस का 5। ठीक है, चलिए आई कैप वाले को आई कैप जे कैप के साथ के कैप वेक्टर आर डॉट यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप 2 प्लस लेमडा जे कैप 3 माइनस लेमडा के कैप इक्वल टू में 4 माइनस का 5 लेमडा। ठीक है, तो यह हमारे समतल का समीकरण। यहाँ पे हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि समतल 1 जो अभी हमने ये दिखाया है समतल वेक्टर आर डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप और प्लस 8 इक्वल टू 0 के लंबवत हैं। तो जब ये लंबवत हैं एक दूसरे के, इसके ऊपर लंबवत है तो हम लोग लिख सकते हैं इनके दिक् अनुपात का गुना का योग जो होगा वो माइनस वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 5 इंटू में 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 इंटू में 2 प्लस लेमडा और माइनस 6 इंटू में 3 माइनस लेमडा इक्वल टू में 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 प्लस 10 लेमडा 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 प्लस में 6 लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखिए ये और ये तीनों को जोड़ देते हैं तो 19 लेमडा हो जाएगा। क्या यहाँ से तीनों को जोड़ेंगे तो 19 लेमडा और यहाँ देखिए 6 5 11 और ये माइनस का 18 तो माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू में क्या आ जाएगा 7 बटा में 19 हो जाएगा ना। चलिए तो अब हम लोग समतल का समीकरण निकालते हैं। समतल का समीकरण क्या हो जाएगा तो लेमडा का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, या तो आप समीकरण एक इसमें रख दो चाहे ऊपर वाले में भी रख दो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी रख सकते हैं। तो वेक्टर आर डॉट क्या था आपका 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3 माइनस लेमडा के कैप इक्वल टू में क्या था जी 4 माइनस का 5 लेमडा। यहाँ पर हम लोग लेमडा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। लेमडा का वैल्यू है 7/19। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस 2 7/19 आई कैप 2 प्लस 7/19 जे कैप यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 7/19 के कैप इक्वल टू में 4 माइनस का 5 इंटू में 7/19। चलिए अब इसके बाद देखिए वेक्टर आर डॉट अंदर देखिए क्या हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 19 तो 19 और प्लस में 7 दूना 14 आई कैप। यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना यहाँ 19 दूना 38 और प्लस में 7 जे कैप 19 दूना 57 माइनस का 7 के कैप यहाँ हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा 76 और माइनस का 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है क्या वेक्टर आर अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो घटाओगे तो सॉरी प्लस ना होगा
तो यहाँ आ जाएगा 9 4 13 का 3 1 1 2 3 33/19 आई कैप प्लस 45/19 जे कैप और प्लस 50/19 के कैप इक्वल टू में यहाँ घटा देंगे तो 76 में से हम लोग घटा देंगे किसको 35 को। तो 76 में से 35 जाएगा तो आपका 41 आएगा ना जी, 41/19। यहाँ 19 एलसीएम ले लेते हैं तो 19 से 19 कट जाएगा। तो वेक्टर आर डॉट 33 आई कैप प्लस का 45 जे कैप और प्लस का 50 के कैप इक्वल टू में हो जाएगा 41। इतना आप लिख सकते हैं आंसर में। अरे तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग, वेक्टर आर की जगह मान लेते हैं, माना वेक्टर आर इक्वल टू में आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, और इसमें हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कार्तीय रूप में लिख रहे हैं डॉट 33 आई कैप प्लस का 45 जे कैप और प्लस का 50 के कैप। ठीक है, और इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 41। फिर इसमें आ जाएगा 33x प्लस का 45y प्लस का जेड है ना यहाँ पे, तो प्लस का हो जाएगा 50z और ये माइनस का 41 इक्वल टू में 0। यही आपका समतल का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, रवि का आंसर। और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करते हैं www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक को जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।